Good morning, students. Good morning. Good morning, ma'am. Good Good morning. morning. Good morning. As you know, our chapter central tendency is complete right now. We just completed mode and median. Today we discuss about the MCQs of this chapter. Okay? Okay, So, ma'am. okay, the first MCQ is median divides a series into many parts. कितने parts में divide करता है? In how many parts median कितने में divide करता है? 2. 2 पार्ट्स में है ना. मीडियन का मतलब क्या होता है? जैसे हम क्या करते हैं n+1/2, यानी वी डिवाइडेड एनी सीरीज बिटवीन 2 इक्वल पार्ट्स. सो मीडियन डिवाइड द सीरीज इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड ऑफ अ पार्टीशन वैल्यू. इनमें से कौन पार्टीशन वैल्यू है? अर्थमेटिक मीन, मीडियन, क्वार्टाइल, बोथ ए, बी एंड सी. Quartile. क्वार्टाइल, क्योंकि पार्टीशन वैल्यू में हमने पढ़ा है क्वार्टाइल, डेसाइल और परसेंटाइल इज देयर. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट द मीडियन. मीडियन को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला देखेंगे आपके सामने. फर्स्ट है m इक्वल्स टू L1 प्लस n/4 माइनस CF/F इंटू आई, या m इक्वल्स टू L2 प्लस n/4 CF/F इंटू आई, या फिर m इक्वल्स टू L1 n माइनस CF/F इंटू आई, या नन ऑफ दीज. हाँ, क्योंकि मीडियन के लिए हम क्या यूज करते हैं? n/2. यहाँ n/4 का मतलब किसके लिए हो गया? क्वार्टाइल के लिए हो गया. ठीक है. तो किसी में भी n/2 नहीं है, इसलिए इसमें से कोई भी फॉर्मूला यहाँ पर नहीं पर यूज होगा. ठीक है ना. ठीक है. तो नन ऑफ दीज. नेक्स्ट है डिवाइडिंग अ सीरीज इनटू 10 इक्वल पार्ट. यदि हम किसी सीरीज को 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं तो इट इज नोन एज डेसाइल, क्वार्टाइल, परसेंटाइल और नन ऑफ दीज. 10 पार्ट्स में डिवाइड डेसाइल. ठीक है. व्हेन वी डिवाइड एनी सीरीज बिटवीन 10 इक्वल पार्ट दैट इज डेसाइल. ठीक है. जिसमें हम n+1 अपॉन क्या करते हैं? 10th. नेक्स्ट देखिए, फॉर कैलकुलेटिंग मीडियन ऑल द आइटम्स ऑफ द सीरीज आर अरेंज इन. यदि हम मीडियन कैलकुलेट करते तो सीरीज को कैसे अरेंज करते हैं? देखिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग ऑर्डर में, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में, और नन ऑफ दीज. किस में करते हैं? असेंडिंग और डिसेंडिंग. बिल्कुल. जब भी हम मीडियन करते हैं तो मीडियम में आइटम्स की वैल्यू, उनकी प्लेस वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी जस्ट डिसाइडेड द सीरीज इनटू असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. नेक्स्ट है मोड रेफर्स टू दैट वैल्यू ऑफ सीरीज दैट ऑकर डैश टाइम इन द सीरीज. मोड कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जीरो वैल्यू पे, इन्फिनिट पे, मैक्सिमम पे और मिनिमम पे. Maximum. मैक्सिमम द नंबर और द आइटम विच इज मैक्सिमम रिपीट. कोई भी चीज मैक्सिमम जितनी ज्यादा रिपीटेशन होता है वही हमारी मोड वैल्यू होती है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द मीन, मोड एंड मीडियन. एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, उसको चेक करेंगे. कहां पर है? z इक्वल्स टू 3m प्लस 2x बार, z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, x बार इक्वल्स टू 3m माइनस z/2, बोथ b एंड c. कौन सा होगा? बोथ b एंड c, क्योंकि वैसे तो एक्सप्रेट तो ये मैंने आपको बताया है z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार. ठीक है. नेक्स्ट देखिए, आउट ऑफ द फॉलोइंग बाय विच मेथड मोड कैन बी कैलकुलेटेड. किस मेथड से हम मोड को कैलकुलेट करते हैं? इंस्पेक्शन मेथड से, ग्रुपिंग मेथड से, A and B both are the there or none of these? Ma'am, both. Both. हम इंस्पेक्शन मेथड से भी निकालते हैं मोड और ग्रुपिंग मेथड से भी मोड कैलकुलेट करते हैं. नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला इज यूज टू फाइंड आउट P परसेंटाइल 77 इन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. यानी अगर हमें कंटिन्यूस सीरीज में निकालना है, परसेंटाइल 77 निकालना है, तो उसका फॉर्मूला हो जाएगा L1 77 n/10 minus CF/F into I, L1 77 n/10 minus CF/F into I, या L1 77 n/100 minus CF/F into I, या L1 77 n/100 CF/F into I. कौन सा सही है?
विच वन इज राइट? हाँ, कौन सा वाला सही है बेटा? डी। हाँ डी। देखो क्योंकि उसमें माइनस है तो दोनों सेम, लेकिन वहां माइनस दे रखा है, हम क्या करते हैं L1 प्लस। ठीक है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। मीडियन ऑफ दीज नंबर्स, अब ये 3 नंबर्स दे रखे हैं 3, 5, 7, 9 एंड 12। यहां पर हम एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ये कह रहा है कि ये जो सीरीज आपको दे रखी है इसका आपको क्या निकालना है? मीडियन निकालना है। मीडियन का फॉर्मूला कौन सी सीरीज है ये? कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल। इंडिविजुअल। हम देख रहे हैं ये है इंडिविजुअल सीरीज। अगर ये इंडिविजुअल सीरीज है और इसमें हमें मीडियन निकालना है तो क्या फॉर्मूला होगा उसका? फॉर्मूला बोलो इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का। EX। क्या होता है? m इक्वल्स टू n+1 अपॉन 2। ठीक है ना, यही होता है ना। अब n कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5। तो आपका कितना हो गया? 5 + 1 अपॉन 2, 6 अपॉन 2 इक्वल्स टू थर्ड। थर्ड जो आपका आइटम है, तो थर्ड आइटम की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ गई है? 7। ओके, सो राइट आंसर इज सी। ठीक है, ठीक है। यस। नेक्स्ट देखिए, फॉर्मूला ऑफ D7। यहाँ डेसाइल निकालना है इन इंडिविजुअल सीरीज। इंडिविजुअल सीरीज में जैसे हमने देखा n+1 था, ऐसे डेसाइल निकाल रहे हैं तो n+1। तो साइज ऑफ n+1 अपॉन 100 आइटम, साइज ऑफ 7 n+1 अपॉन 10 आइटम, या साइज ऑफ 7th आइटम n अपॉन 100 आइटम, या नन ऑफ दीज। डेसाइल निकाल रहे तो किससे डिवाइड करेंगे? 10 से। क्या आएगा? n+1 अपॉन 10th आइटम। 7th है तो बाहर 7। ठीक है, यस मैम। ओके। आप देखिए ट्रू फॉल्स देखेंगे। क्वार्टल्स डिवाइड अ सीरीज इनटू 3 इक्वल पार्ट। क्वार्टाइल में कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? 4 पार्ट्स में। क्वार्टाइल इज अ पार्टीशन वैल्यू वेयर वी डिवाइड द सीरीज बिटवीन 4 इक्वल पार्ट। हम 4 इक्वल पार्ट में उसे डिवाइड करते हैं। सो इट इज, दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी इंडिकेट लेस देन मोर देन वैल्यू ऑफ द सीरीज। क्या जो हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो लेस देन और मोर देन सीरीज को क्लियर करती है? हाँ, जब किसी भी सीरीज में आपको दिया है लेस देन इतना, मोर देन, तो इसका मतलब उसके सामने जो नंबर वैल्यू दे रखी है वो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो ट्रू। मोड ऑफ डैश डैश इज 5। अब इसको हम चेक कर लेते हैं। ये कह रहा है आपको कि ये जो सीक्वेंस है इसमें मोड क्या है? 5 है। कैसे है 5? क्योंकि 3 देखिए 1, 2, 3 टाइम रिपीट, 5 2 टाइम रिपीट, तो मोड क्या हो गया? 3। तो यहाँ पर z इक्वल्स टू क्या है? 3, बिकॉज 3 इज रिपीटेड दैट 3 टाइम्स। 3 टाइम्स ये रिपीट हुआ है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? फॉल्स स्टेटमेंट हो गया। Q1 इज नोन एज द अपर क्वार्टाइल ऑफ द सीरीज। Q1 को क्या हम अपर क्वार्टाइल कहते हैं? Q1 को हम क्या अपर क्वार्टाइल कहते हैं? नहीं, Q1 क्या होता है? लोअर। Q1 क्या होती है? लोअर लिमिट ऑफ द सीरीज। Q1 क्या होती है बेटा? लोअर लिमिट ऑफ द सीरीज। वेरी गुड। नेक्स्ट देखिए, इन परसेंटाइल सीरीज इज डिवाइडेड इन 100 इक्वल पार्ट। परसेंटाइज में क्या हम 100 इक्वल पार्ट करते हैं? हाँ, ट्रू। वेरी गुड। द पॉइंट वेयर लेस देन ओगिव, मोर देन ओगिव इंटरसेक्ट ईच अदर डिटरमाइन मीडियन। ठीक है, अब यहाँ ये कह रहा है कि ओगिव्स होते हैं। ठीक है, यानी जब आपको ग्राफ से बताया जाता है। ठीक है, हाँ बिल्कुल ऐसा, ये आपके कोर्स में नहीं है अलग की। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, मीडियन इज फ्री फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एक्सट्रीम वैल्यू। हाँ, मीडियम एक्सट्रीम वैल्यू की इफेक्ट से फ्री होता है, क्योंकि आपको पता होता है ऑलरेडी कि वी जस्ट डिवाइड द सीरीज बिटवीन 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब कुछ शॉर्ट आंसर्स देख लें। कॉन्सेप्ट्स देख रखे हैं और डेफिनेशन दे रखे हैं जो आपके थ्योरी पार्ट में आती है। सबसे पहला, व्हाट इज मीडियन? ठीक है, सो मीडियन इज अ सेंटर लोकेटेड
वैल्यू ऑफ अ सीरीज, सेंटर लोकेटेड मतलब बीच में, such that half of the values of the series are above it and half of the below it. यानी मीडियन वो वैल्यू होती है जिसके ऊपर भी हाफ है और नीचे भी, यानी कि यू जस्ट डिवाइडेड बिटवीन सीरीज टू इक्वल पार्ट. मीडियन वो नंबर होता है जिसके ऊपर भी हाफ पोर्शन है और उसके नीचे भी हाफ पोर्शन पाया जाता है. नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज मोड. मोड क्या होता है? जो सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी जिसकी होती है. मोड इज द वैल्यू विच ऑकर मोस्ट फ्रिक्वेंसी, यानी जिस आइटम की सबसे ज्यादा फ्रिक्वेंसी होती है इन द सीरीज. मोड वैल्यू हैज बी हाईएस्ट फ्रिक्वेंसी सीरीज, यानी जिस आइटम की या जिस क्लास इंटरवल की जितनी बड़ी फ्रिक्वेंसी होती है वो मोड क्लास इंटरवल में, मोड में आता है. नेक्स्ट है डिफाइन पार्टीशन वैल्यू. पार्टीशन वैल्यू यानी हाउ मेनी पार्ट्स यू हैव टू डिवाइड अ सीरीज. आप किसी भी सीरीज को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं. इफ यू डिवाइड द सीरीज इनटू 4 इक्वल पार्ट तो हम उसे क्या कहेंगे? Quartile. क्वार्टाइल. इफ यू डिसाइड टू डिवाइड द सीरीज बिटवीन 10 इक्वल पार्ट Decile. और इन 100 पार्ट्स Percentile. very good. So when you decide to just divide the series between 4 equal part, that is the partition value which is known as the quartile. And when you divide any series between 10 equal parts, that is decile. Or if you want to divide any series between 100 parts, that is the partition value percentile. Next देखिए, define quartile. It is the statistical series in which we divide the series between 4 equal part. यानी क्वार्टाइल क्या होता है? एक ऐसा डिविजेशन होता है, पार्टीशन वैल्यू होता है जिसमें हमने देखा कि Q1 है, Q2 है और Q3 है. ये तो कहलाती है लोएस्ट वैल्यू. जो Q1 है दैट इज लोएस्ट वैल्यू और ये कहलाती है हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है, जो Q1 होता है वो लोएस्ट वैल्यू कहती है. हम क्वार्टाइल को Q से डिफाइन करते हैं, Q से सिंबलाइज करते हैं और Q3 कहलाता है हाईएस्ट वैल्यू. ठीक है. Yes, ma'am. Yes, ma'am. नाउ देखिए, व्हाट इज पोजिशनल एवरेज. पोजिशनल एवरेज किसे कहते हैं? आर दोज एवरेज हुज वैल्यू इज वर्कआउट ऑन द स्टैटिकल सीरीज. पोजिशनल एवरेजेस यानी जिसमें किसी एवरेज की सीरीज में उसकी क्या वैल्यू बनती है उसे हम दिखाते हैं, दैट इज पोजिशनल. बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, यानी उनकी पोजीशन के हिसाब से. जैसे हमने देखा मीन, ठीक है ना, वो पोजीशनल वैल्यू. एवरेज निकाल रहे हैं आप किससे? उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसके एवरेज निकाल रहे हैं. नेक्स्ट है गिव द फॉर्मूला टू फाइंडिंग आउट द मीडियन इन अ कॉन्टिन्यूअस सीरीज. जब हम कॉन्टिन्यूअस सीरीज या फ्रिक्वेंसी सीरीज में देखते हैं तो मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? सबसे पहले हम क्या करते हैं? n/2. इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में हम फॉर्मूला यूज करते हैं n+1/2 आइटम. यहां हम यूज करते हैं n/2. फिर हम यूज करते हैं m=L1. L1 का मतलब होता है लोअर लिमिट. जो भी आपने क्लास ग्रुप लिया उसकी लोअर लिमिट n/2 है. ये आपका मीडियन वैल्यू आती है जिससे -CF क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी, प्रीवियस क्लास इंटरवल की क्यूमुलेटिव फ्रिक्वेंसी. F मतलब फ्रिक्वेंसी ऑफ द क्लास इंटरवल इनटू I. I का मतलब क्लास इंटरवल कितने का है, कितना गैप है उन सीरीज के बीच में. नेक्स्ट देखिए, गिव द फॉर्मूला टू एस्टिमेटिंग मोड इन द केस ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज. यहां हम इंस्पेक्शन मेथड का यूज करते हैं जब हमें मोड कैलकुलेट करना है. तो हमने यूज किया Z=L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I. आप देखिए इनकी वैल्यूज क्या हैं. यहाँ पर देखिए Z का मतलब है मोड के लिए हम सिंबलाइज करते हैं. L1 है लोअर लिमिट ऑफ द मोड क्लास, यानी जिस क्लास इंटरवल की फ्रिक्वेंसी सबसे ज्यादा आती है उसको हम क्या कहेंगे? यहाँ पर उसकी लोअर लिमिट लेंगे. ठीक है. F1 का है द फ्रिक्वेंसी ऑफ द मोड क्लास, जो भी मोड है उसकी फ्रिक्वेंसी. F0 यानी फ्रिक्वेंसी ऑफ द प्री मोड क्लास, यानी जो मोड क्लास आई थी उससे ऊपर. और F2 नेक्स्ट टू मोड क्लास, नेक्स्ट मोड क्लास से नीचे वाले क्लास की फ्रिक्वेंसी.
और आई आता है साइज ऑफ द मोड क्लास की उनके बीच में कितने का गैप होता है। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक है, अब देखिए ये मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताए और इसके एमसीक्यूज आपने सॉल्व किए। इस चैप्टर में अब आपको कोई दिक्कत हो, कोई फॉर्मूले में, किसी में है? कहीं कोई दिक्कत हो बताओ। नो मैम। कोई दिक्कत नहीं है। एक बार मैं आपको फॉर्मूलाज और बता देती हूँ, एक बार रिपीट बता देती हूँ। मीन, मोड, मीडियन सभी के फॉर्मूले देख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं मीडियन की, या मान लीजिए मीन की बात करते हैं। तो मीन में जो इंडिविजुअल सीरीज होती है, ठीक है, ये आप अभी इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना। इंडिविजुअल जो सीरीज होती है उसमें दो मेथड्स चलते हैं, एक होता है डायरेक्ट मेथड और एक होता है इनडायरेक्ट मेथड। पहले डायरेक्ट मेथड में देख लीजिए। मीन के लिए हम यूज करते हैं एक्स बार, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा एक्स अपॉन एन, यानी जितने भी आइटम्स है उनको टोटल, द सम टोटल ऑफ द आइटम्स वैल्यू और अपॉन एक्स, नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। दूसरा जो होता है इनडायरेक्ट मेथड होता है, जिसको हम शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। इस मेथड में हम अज्यूम मीन यूज करते हैं, इसलिए एक्स बार इक्वल्स टू हो जाता है ए प्लस सिग्मा डी अपॉन एन। यहाँ डी का मतलब डिफरेंस बिटवीन अज्यूम मीन और जो आपके एक्स बार है वैल्यू, उसमें जो डिफरेंस होता है। ये अब आ जाती है अपनी जो सेकंड सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज। अगर हम डिस्क्रीट सीरीज की बात करें, जिसे हम फ्रीक्वेंसी भी होती है, इसमें हम वही अगर डायरेक्ट मेथड यूज करें तो डायरेक्ट मेथड में यूज होएगा एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन, और अगर हम इनडायरेक्ट मेथड में यूज करें तो इनडायरेक्ट में एक्स बार इक्वल्स टू, यहां पर क्या आ जाएगा, ए अज्यूम यूज करते हैं, सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ठीक है। और अगर हम फ्रीक्वेंसी वैल्यू या कॉन्टिन्यूस सीरीज की देखते हैं, अगर हम कॉन्टिन्यूस सीरीज की बात करते हैं तो उसमें भी अगर डायरेक्ट मेथड यूज करते हैं तो जो डिस्क्रीट में था वही चीज चलेगी हमारे पर यहाँ पर भी, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एफ एक्स अपॉन एन। और इनडायरेक्ट में चलेंगे तो, या फिर इसे शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं, अगर हम शॉर्टकट मेथड में चलते हैं तो एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस सिग्मा एफ डी अपॉन एन, ठीक है। ये तो हो गए मीन के, समझ में आ गया ये? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। ओके, अगर हम मीडियन के देखें, अगर फॉर्मूलाज, तो मीडियन में देखें, अगर हम मीडियन में बात करते हैं, अगर इंडिविजुअल सीरीज है और डिस्क्रीट सीरीज है, दोनों में सेम फॉर्मूला, m इक्वल्स टू n प्लस वन अपॉन सेकेंड आइटम। और अगर कंटिन्यूस सीरीज है, अगर आप कंटिन्यूस सीरीज में देख रहे हैं तो एक तो हो जाएगा m इक्वल्स टू n अपॉन टू आइटम, और फिर हम देखेंगे m इक्वल्स टू L1 प्लस n अपॉन टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू आई। ये आपका हो गया मीडियन। और एक होता है पार्टीशन वैल्यू, पार्टीशन वैल्यू। जब हम पार्टीशन वैल्यू की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें सबसे पहला हमने देखा था क्वार्टाइल। जब हम क्वार्टाइल है तो इसके लिए सिंबल यूज करते हैं Q। वही अगर हम इसमें इंडिविजुअल सीरीज की बात करें और डिस्क्रीट की बात करें तो Q का फॉर्मूला, जैसे हम इसमें कहते हैं Q1 का फॉर्मूला अगर हम लेते हैं इसमें, तो n प्लस वन अपॉन फोर, क्योंकि क्वार्टाइल में हम
4 पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, ठीक है। और अगर हम Q3 का फॉर्मूला लेते हैं इसी सीरीज में तो 3n+1 अपॉन 4, ठीक है। लेकिन अगर सीरीज कंटिन्यूस है तो फॉर्मूला हो जाएगा, अगर हम Q1 निकाल रहे हैं तो n/4 और Q1 इक्वल्स टू L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू I। और Q3 निकालते हैं तो 3n/4 Q3 इक्वल्स टू L1 प्लस n 3n अपॉन 4 माइनस CF अपॉन F इंटू I, ठीक है। ये हो गया आपका क्वार्टाइल। और अगर हम निकालते हैं डेसाइल, डेसाइल में हम 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं तो इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में, क्योंकि हम डेसिमल में D का सिंबल यूज करते हैं, कुछ भी D1 D2 D6 कुछ भी निकालते हैं, मान लो हम D निकाल रहे हैं सबसे पहले तो इसमें हम यूज करते हैं n/n+1 अपॉन 10th। अगर हम D6 निकालते हैं तो हम लिखते हैं 6n+1 अपॉन 10th पार्ट जो होता है इसका। अगर हम D5 निकालते हैं तो हम लिखते हैं 5n+1 अपॉन 10। और जब हम बात करते हैं परसेंटाइल की, परसेंटाइल यानी 100, तो यहाँ सिंबल यूज करते हैं P, वो इंडिविजुअल डिस्क्रीट में n+1 अपॉन 100। और आपने लिखा P95 तो इसका मतलब 95 लिखा तो 95n+1 अपॉन 100, ठीक है। समझ गए? यस मैम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके। और अगर हम कंटिन्यूअस सीरीज में चलते हैं, इसमें भी अगर हमने कंटिन्यूअस सीरीज ली परसेंटाइल में, ठीक है, जैसे मान लीजिए P65 आपने लिया, ठीक है, तो n/10 और n/100 कंटिन्यूअस सीरीज है। फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा P इक्वल्स टू L1 सॉरी 65 n/100 प्लस 65 n/100 माइनस CF अपॉन F इंटू I, जो भी आपका रहता है क्लास इंटरवल का, ठीक है। अब आता है अपना नेक्स्ट, हमने पढ़ा था मोड, ठीक है। तो मोड तो इंडिविजुअल सीरीज में तो आपको पता चलता है जिसकी ज़्यादा फ्रिक्वेंसी हो, यानी जिस भी आइटम को ज़्यादा रिपीटेशन मिलता है इंडिविजुअल सीरीज में वो होता है। डिस्क्रीट में जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा हो वो मोड आइटम ग्रुप होता है। हाँ, इंस्पेक्शन मेथड जो होता है, जो हमारा इंस्पेक्शन मेथड होता है उसमें फॉर्मूला हमारा होता है Z इक्वल्स टू L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू I, ठीक है। ये आपके चैप्टर के पूरे मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। अब कोई कंफ्यूजन थोड़ी है बेटा किसी को? नो मैम। ठीक है, तो कल से अपन नया चैप्टर लेंगे। ओके यस मैम। ओके, हैव ए नाइस डे बेटा। थैंक यू, थैंक यू। वेलकम।